नमस्कार, मैं हूं रेणुका काले। मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पथ में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपके मतलब की कक्षाएं यूं ही आपको मिलती रहें। काव्य रस के अंतर्गत आज हम एक बहुत ही प्यारी और बहुत ही ओजस्वी और प्रेरक कविता आपके लिए लेकर आए हैं और ये इतनी ज्यादा सुनी और पढ़ी जाती है कि हर किसी को ये पता ही है कि ये कविता कौन सी है। लेकिन आपको कविता शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहूंगी। ये रचना जो है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ये कविता है। और इसके कवि पता है? ना 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 ना, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी नहीं हैं। जी हाँ, सोशल मीडिया पर ये बहुत रूमर है और ये एक अफवाह सी चल पड़ी है कि इस रचना को लिखा है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी ने, लेकिन ये बात सही नहीं है। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध प्लेटफॉर्म केबीसी जो आप जानते हैं और कई अन्य जगहों पर सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी ने इस कविता का पाठ किया है, इस कविता का वाचन किया है। बस लोगों को गलतफहमी हो गई कि ये बाबूजी की यानी कि उनके पिताजी श्री हरिवंश राय बच्चन जी की कविता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने खुद, अमिताभ बच्चन जी ने खुद एक पोस्ट के माध्यम से इस बात को स्पष्ट किया है कि ये बाबूजी की कविता नहीं है बल्कि सोहन लाल द्विवेदी जी की कविता है। तो आगे से अगर आपको ये गलतफहमी कहीं पढ़ने, देखने, सुनने में आए ना तो एक कैप्शन उसमें, एक कमेंट उसमें डाल दीजिएगा, बता दीजिएगा कि भाई ये गलतफहमी है, ये रचना किनकी है? सोहन लाल द्विवेदी जी की है। तो चलिए आज हम पहले इस रचना का वाचन करेंगे और उसके बाद हम इसका अर्थ भी देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं। बहुत ही प्रेरक कविता है, एक जोश, एक उमंग से हमें भर देती है ये कविता और हारे टूटे मन को सहारा देती है ये कविता। तो देख लेते हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो देखा आपने कितनी प्यारी, कितनी प्रेरक ये कविता है। तो चलिए इसका अर्थ मैं आपको बताए देती हूँ। जैसा कि इस कविता के वाचन से ही आपने समझ लिया होगा कि जब इंसान का मनोबल टूट जाता है, वो परेशानियों से, चुनौतियों से, संघर्षों से पस्त पड़ जाता है, गिव अप करने लगता है, हार मानने लगता है, ऐसे समय में ये कविता अगर उसे सुना दी जाए या वो पढ़ ले या उसे उसका वाचन देख सुन ले तो उसके अंदर एक ऊर्जा का संचार हो सकता है। वो हारे टूटे मन को वापस जोश से भर सकती है। तो देख लेते हैं इस कविता को। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। भाई आपने वो तो सुना ही होगा ना कि अगर आपको तैरना है तो पानी में कूदना पड़ेगा, ठीक है? और अगर आपको उस पार जाना है, इकलौता साधन ये है कि आपको नौका से ही वहां जाना है ना? तो आप अगर लहरों से डरते रहेंगे कि भाई लहरें ऊंची ऊंची आ रही हैं और हम नौका से कैसे जाएंगे और डूब ना जाएं, हार ना जाएं, ये सारी निगेटिव चीजें, निगेटिव थॉट्स आने लगेंगे मन में, तो आप तो कभी भी उस पार जा ही नहीं पाएंगे, है ना? तो लहरों से अगर डर गए तो नाविक जो है उस पार अपनी नौका को नहीं ले जा सकता।
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और कहा गया है कि जो लोग कोशिश करते हैं ना, कुछ करने का संकल्प रहता है, उनका प्रयास रहता है, दृढ़ निश्चय रहता है, तो कभी भी उनकी हार नहीं होती है। एक ना एक दिन उनकी कोशिशें सफल हो जाती हैं और वो जीतते हैं। आगे देखते हैं। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, हम लोगों ने अक्सर देखा होगा, छोटी सी चींटी है ना, और वो दाना लेकर, जो उसका भोजन है, कहीं से भी उसने कुछ दाना या भोजन अपना ले लिया है, प्राप्त कर लिया है, तो उसको लेकर वो चलती है। ठीक है, उसको गौर से देखिएगा, है ना। जब वो अपना दाना लेकर चलती है और अगर वो चढ़ रही है किसी दीवार पर, उसने वहां दीवार में उसका कहीं उसका आशियाना बना रखा है, भाई किसी दीवार की दरार में चार छुपना है, उसको अपना भोजन लेके जाना है, अपने परिजनों, अपने बच्चों के लिए ले जाना होगा, जो भी है, या अपने लिए ही लेके जाना होगा, तो इस कोशिश में वो दीवार पर चढ़ती है। ठीक है, और फिर ऊपर चढ़ने के बाद वो वापस फिसल कर नीचे आ जाती है, मगर वो हार नहीं मानती, वो फिर से ऊपर चढ़ती है। और इस कोशिश में क्या होता है, वो दीवार पर चढ़ने की कोशिश में 100 बार फिसलती है, लेकिन वो हर बार नई कोशिश करती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। उसके मन में, उस छोटी सी नन्ही सी चींटी के मन में ये दृढ़ विश्वास है कि वो ये कर के दिखाएगी, वो ऊपर जहां उसे जाना है उस दीवार पर चढ़ कर दिखाएगी। और यही विश्वास जो है उसको बार बार प्रेरित करता है, उसके मन में, उसकी रगों में साहस भर देता है और वो बार बार कोशिश करती है। चढ़कर गिरना और गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है। वो इस कोशिश को बार बार करने के बाद भी उसे ऐसा नहीं कि अखर रहा है कि अरे कितना करूं, है ना, और अब मैं नहीं करती, अब मैं थक गई हूं, ऐसा नहीं करती चींटी। वो बार बार वो कोशिश जारी रखती है। परिणाम क्या होता है उसका? आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और आखिरकार उसकी मेहनत सफल हो जाती है और वो जहां चाहती है वहां पहुंच जाती है। कहा गया है ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आगे देखते हैं। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। आपने देखा होगा, गोताखोर जो होते हैं वो समुद्र की गहराई पर डुबकियां लगाते हैं, जाते हैं, वहां से उनको समुद्र का जो अनमोल वहां पे रत्न है, अनमोल मोती हैं, और जो वहां की दुनिया है उसे देखने का एडवेंचर, उसका उत्साह, उसकी जिज्ञासा जो है, उन्हें ऐसा बार बार करने के लिए प्रेरित करती है। और जो समुद्र में गोताखोर जो है ना, जाते हैं, डुबकियां लगाते हैं, तो वो जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। बार बार वो गोताखोर जाता है और वापस लौटकर खाली हाथ आ जाता है। मोती उसको ऐसा नहीं कि एक ही बार गया और उसको जो मिल गया मोती, ऐसा नहीं होता। वो बार बार जाता है और खाली हाथ लौटकर आ जाता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। वो ये जानता है कि मोती जो हैं वो ऐसे ही आसानी से नहीं मिल जाएंगे गहरे पानी में उसको, है ना। इसके लिए उसको बार बार प्रयास करना पड़ेगा। बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, और इसी बात को सोचकर, इसी बात से हैरान होकर कि अरे बार बार जा रहा हूँ, मोती नहीं मिला मुझे तो, लेकिन उसका उत्साह कम नहीं होता, बल्कि और बढ़ता जाता है कि चलो, मुझे पता है कि आसानी से तो ये होगा नहीं, और ट्राई करते हैं और कोशिश करते हैं, और वो करता जाता है। गोताखोर ये कोशिश करता जाता है। फिर क्या होता है? मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और ऐसा करते करते हर बार तो ऐसा नहीं होगा ना कि उसकी मुट्ठी खाली रहे, उसको कभी ना कभी मोती मिल जाता है ना। तो भाई उसने कोशिश की है, कोशिश करना बंद नहीं किया, इसलिए उसको वो जो चाहता था उसने पा लिया। आखिरी है इसका पद, देखिएगा। असफलता एक चुनौती है। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। हम लोगों में एक बड़ी कमी ये होती है कि हम असफलता को स्वीकार नहीं कर पाते, और हम ऐसा सोचते हैं कि पहले दूसरे प्रयास में ही हम सफल हो जाएं। ऐसा नहीं होता। जो सफल लोग भी हैं ना, आज हम उन्हें जिस जगह पर देख रहे हैं ना, उसके पीछे संघर्ष की कितनी लंबी दास्तान है, ये आप सोच कर देखिएगा। पढ़िएगा महान लोगों के चरित्र को, उनकी सफलता की कहानी को, तो आप जानेंगे कि ये उन्हें थाली में परोस कर किसी ने नहीं दी है। इसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है, कड़े संघर्ष से वो गुजरे हैं, और कई असफलताओं से उन्होंने सीखा है। निरंतर सीख कर और प्रयास को जारी रखकर ही उन्होंने एक दिन सफलता को पाया है। तो वही बात इस पंक्ति में आप देखेंगे कि असफलता जो है उसे चुनौती के रूप में स्वीकार करो, है ना, और उससे हार मत मानो।
क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। भाई असफल क्यों हुए हैं, कहाँ हमसे कमी रह गई, कहाँ हमसे चूक हो गई, उस चीज को आप एनालिसिस करिए, विश्लेषण करिए अपनी कार्य प्रणाली का, और आप ये पाएंगे कि कहाँ कमी रह गई थी। और जब उसे आप ढूंढ लेंगे ना तो उस कमी को सुधार लीजिए, है ना। फिर क्या होगा, जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम। भाई सफल होना है तो नींद और चैन, भाई आराम से सोते रहेंगे और देखेंगे सोचेंगे सफल हो जाए, तो ऐसा तो होगा नहीं। काम करना चाहेंगे नहीं और सोचेंगे सफलता मिल जाए, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाती है, अपने आराम को, अपने सुकून को, चैन को, नींद को, आलस को, सबको तिलांजलि दे दो और लग जाओ उस लक्ष्य के पीछे। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। ये जो संघर्ष का मैदान है ना, उसमें डटे रहना है, छोड़कर भागना नहीं है। क्या होगा उससे, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो भाई देखिए, अगर हम बिना कुछ किए ही ये सोचें कि हमारी जय जयकार हो जाए, हम सफल हो जाए, हमें सब कुछ मिल जाए, बैठे ठाले, तो ये होगा क्या, नहीं होगा ना। अगर हमें ऐसा ही हो जाता कि कुछ भी किए बिना मिल जाता, तो आज तो दुनिया में कोई भी असफल नहीं होता, कोई भी गरीब दुखी या बहुत ही दीनहीन नहीं होता, है ना। तो क्या होता है, जिन लोगों ने मेहनत की है, जो लोग निरंतर अपने प्रयासों में लगे रहे हैं और जिन्होंने हार नहीं मानी है, एक ना एक दिन उनकी मेहनत रंग लाती है और कोशिश करने वालों की जीत जरूर होती है, कभी हार नहीं होती। तो देखा आपने कितनी प्यारी ये कविता है सोहनलाल द्विवेदी जी की। जी हाँ, फिर से याद दिला रही हूँ, ये आदरणीय डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की कविता नहीं है, बल्कि उन्हीं के तरह एक महान कवि जो है सोहनलाल द्विवेदी जी, जो कि एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे हैं, उनकी कविता है। तो आगे से इस त्रुटि को सुधारिएगा, ये हम लोगों का ही दायित्व है कि कोई गलत फहमी में है तो उसका हम सुधार करें, है ना। तो चलिए, अगली कक्षा में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और दीजिए अनुमति हिंदी पद से अपनी काले मैम को। नमस्कार।